एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2020 का टेस्ट, जो हम लोग करंट अफेयर डेली बेसिस पे करते आ रहे हैं। करने का करंट अफेयर का हमारा सिंपल प्रोसीजर है। पहले आपको एक वीडियो मिलता है, उसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उसका पीडीएफ मिल जाता है। थोड़े टाइम के बाद डेली बेसिस पे आपका वहाँ पे क्विज होता है, और जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो एक हम आपका क्विज लेके आते हैं यूट्यूब पे, यानी कि जिसमें आपका सारा रिवाइज हो जाएगा और जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग डेली बेसिस पे वीडियो नहीं देख पाते उन लोगों के लिए ये टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा, लेकिन जितना हम डेली में कवर करते हैं उतना इसमें कवर नहीं हो पाएगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्किप हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज 23 अगस्त है और आज आप लोगों का टेस्ट चल रहा है। तो ये टेस्ट आप लोगों का चल रहा है आज बैंकिंग एसोसिएट का। बहुत सारे बच्चे दे चुके हैं। टेस्ट का लेवल एग्जैक्ट आपके एग्जाम की तरह ही है, तो आप लोग ये दें। इसका एनालिसिस वीडियो आपको कल यानी कि 24 को मिल जाएगा, और अकाउंट असिस्टेंट का आपका 5 से 6 सितंबर को होगा, जिसमें अब आपको स्टेट वाइज रैंक भी दिखेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी का गियर शिफ्ट कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम अब होंगे। रीज़न जो लास्ट था एग्ज़ाम ना होने का वो ये था कि बच्चे कह रहे थे कि इंटरस्टेट मूवमेंट बंद है, नहीं हो पाएगी, तो एग्ज़ाम के सेंटर जो दूसरी जगह पे हैं। तो आपको ये भी चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि कल ही आई है गाइडलाइंस नई, और उसमें इंटरस्टेट मूवमेंट को परमिशन दे दी गई है। अब कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा आपको, तो अपना शिफ्ट कर देंगे। और आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी आपके आरआरबी के एग्ज़ाम के साथ ही होंगे। तो अब जो लोग कह रहे हैं या इस उम्मीद में है कि अगले साल एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों का बहुत ही जल्दी बुरा वाला टाइम आने वाला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि यही लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए अगर आपको जॉब चाहिए। क्योंकि कोविड-19 के जो आपको इफेक्ट दिखेंगे या जो इम्पैक्ट इसके पड़ेंगे वो आपको इसके ख़त्म होने के बाद दिखना स्टार्ट होंगे, जब आप लोगों की जॉब्स आना कम हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है हमारा सेकेंड वीक ऑफ अगस्त का टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है, अकॉर्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, इंडिया एम्स टू अचीव 0 रोड फैटेलिटीज बाय विच ईयर। तो किस साल तक कहा गया है कि इंडिया में जितनी भी आपकी रोड एक्सीडेंट से लोगों की जानें जाती हैं उसे 0 कर दिया जाने का टारगेट रखा गया है नितिन गडकरी जी द्वारा। नितिन गडकरी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के अलावा एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी नागपुर, जो हमारी महाराष्ट्र में है। लेकिन आपको बताना है कब तक का टारगेट रखा गया है, तो ये रखा गया है आपका 2030 तक का। यहाँ पे आपको चीज़ों को ध्यान देना है। 2030 तक का रखा गया है। ये कहाँ कहाँ पे है ये आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आती है। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड वुमेन इनोवेटर हुआ था ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे, उसमें कहा गया था कि भारत की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है 0 रोड फैटेलिटीज होंगी बाय 2030। वर्ल्ड बैंक और एडीबी जो है इसको स्पॉन्सर करेंगे। वर्ल्ड बैंक और एडीबी कितना अमाउंट देंगे, तो ये देंगे 7,000 करोड़ ईच। तो वर्ल्ड बैंक भी 7,000 करोड़ देगा, एडीबी भी 7,000 करोड़ देगा रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं दुनिया भर में जो बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ को भी जिनका स्कूल प्रोवाइड नहीं करता। पहली चीज़ आपको याद रखना है कि रिपोर्ट कौन सी थी। ये रिपोर्ट थी आपकी प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल, स्पेशल फोकस ऑन कोविड-19। रिलीज किसने की है आपको ये भी पता होना चाहिए। ये की है आपकी WHO ने और यूनिसेफ ने मिलके। तो कितने ऐसे हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जिनके वहाँ पे अभी भी जो बेसिक बिल्कुल आप अगर कह सकते हैं, जहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो भी नहीं है। तो ये है आपके 818 मिलियन। ये 818 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पाता। और अब आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप आउट हो जाएंगे 2021 में कोविड-19 की वजह से, अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये अगस्त फर्स्ट वीक में मैंने टेस्ट में पूछा था। तो आप लोग अब बताएं कितने हैं, देखें कितने लोगों को ये चीज़ याद है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका
किस बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अपने आप में पहला ही आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर फैमिलीज के लिए एक कार्ड, किसान मतलब क्रेडिट कार्ड की तरह से केजीसी है ये, किसान गोल्ड कार्ड। तो किसने लॉन्च किया है, जिसका नाम भी क्या है, आपको नाम भी याद रखना है और आपको बैंक का नाम भी याद रखना है। शौर्य केजीसी कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक की अभी कौन है इस समय हेड, तो वो एमडी कौन है, तो वो हैं आपके आदित्य पुरी जी। लेकिन ये कब तक रहेंगे, रिसेंटली अभी आया था न्यूज़ में, फर्स्ट वीक में ही हमने डिस्कस किया है, ये भी अपनी पोजीशन से हटेंगे और इनकी जगह कौन आएंगे, तो वो होंगे आपके मिस्टर एस जगदीशन जी। तो ये आपको याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट की बात करें तो इंडिया ने अभी साइन किया है रिसेंटली एक एमओयू, किस कंट्री के साथ किया है, जिसमें स्पेस कोऑपरेशन के लिए वो काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमओयूज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और एमओयू याद करना काफ़ी टफ हो जाता है एग्जाम में। तो किसके साथ किया है इंडिया ने ये, तो ये किया है नाइजीरिया के साथ। नाइजीरिया के साथ इंडिया ने किया है एमओयू साइन, किस फील्ड के लिए किया है, स्पेस कोऑपरेशन के लिए किया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट को अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने टॉप किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम, यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, किसने किया है एज पर द रैंकिंग रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके इंचार्ज कौन है, ये इसके हेड कौन है, मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं आपके मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। तो आपको इतनी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए, मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो इसके आंसर क्या होगा आप लोग बताएं, इसका आंसर होगा आपका ओडिशा। ओडिशा ने टॉप किया है। कई बार आजकल एग्जाम में टॉप के अलावा सेकंड भी पूछा जा सकता है कि सेकंड कौन आया है, तो सेकंड है आपका चंडीगढ़, और अगर आपसे पूछा जाए थर्ड कौन आया है तो थर्ड है आपका तेलंगाना। तो इनको भी आपको याद रखना है। ओडिशा के बारे में ही आपको बता दूं, ओडिशा में एक तूफान आया था फैनी, बांग्लादेश ने नाम सजेस्ट किया था। ओडिशा में ही अभी रिसेंटली आप लोगों का हॉकी वर्ल्ड कप भी होगा। ओडिशा की 2 ऐसे कोस्टल विलेजेस हैं जिन्हें सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया है अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में, कि यहाँ पे सुनामी भी आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इन 2 के नाम बताने हैं। तो ये था ओडिशा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, जिनको पेटा हीरो अवार्ड भी मिला है। पेटा की तरफ से हीरो अवार्ड मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने जब लॉकडाउन लगा था 25 मार्च से, तो इन्होंने एनिमल्स के लिए भी बहुत काम किया था, उनके लिए एक सेपरेट फंड रखा था जिसमें वो खाना खा सके। ओडिशा की एक ऐप है मधु ऐप, और मधु ऐप के साथ साथ ही ओडिशा में एक जगह है भुवनेश्वर। अगर आपसे टेम्पल पूछा जाता है तो पुरी टेम्पल जगह है एक यहाँ पे जगन्नाथपुरी, तो ये भी आपके ओडिशा में है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इंडिया कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, किसने बनाया है। पहली चीज़ तो आपको ये भी आजकल एग्जाम में बता दूं, आरआरबी पीओ मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कौन सा बनाया है, तो ये बनाया है आईसीजीएस सार्थक। पहली चीज़, अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा आदित्य, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आदित्य क्या शिप थी और किसके लिए न्यूज़ में था। इन्हें पहला ही अवार्ड मिला है, किसका अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड मिला, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि आपकी भी रिवीजन होती रहे और आपको याद रहे चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना, जिसमें वो मील्स प्रोवाइड करेंगी 8 रुपये की कीमत में सिर्फ। तो ये किसने किया है, कौन सा ऐसा अर्बन एरिया है जिसने लॉन्च किया है। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा, आपको अगर गैस वर्क करना हो, आपके लिए गैस वर्क करना बहुत ईजी है। आप नाम देखें क्या है, इंदिरा,
ऑब्वियस है कि जहाँ पे भी कांग्रेस रूलिंग स्टेट होगी वहाँ पे ये स्कीम लॉन्च हुई होगी। तो आप यहाँ से उत्तर प्रदेश एलिमिनेट कर सकते हैं और जहाँ जहाँ पे भी आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगर आप एग्जाम में 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर देते हैं तो आप आंसर को ज़रूर मार्क करके आएँ, फिर वो आपका कोई भी एग्जाम हो। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, इतना आप रिस्क ले सकते हैं। सीएम कौन है अब राजस्थान के? तो वो हैं अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत कांग्रेस के हैं और वहाँ पे ही अभी काफ़ी सब बहस चल रही थी किसके साथ। आपको इनका नाम भी याद रखना है, सचिन पायलट, ये भी कांग्रेस के लीडर हैं और राजस्थान से ही हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने पार्टनर किया है गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ टू स्पीड अप द मैन्युफैक्चर डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो किसने किया है ये, कौन सी ऐसी है, इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट ये है कि जब भी ये वैक्सीन बन के तैयार हो जाएगी तो तकरीबन 100 मिलियन डोजेस कोविड-19 वैक्सीन के बनने चाहिए इंडिया के लिए। 100 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्हें जितना भी कम से कम प्राइस में बेचा जा सके उनके लिए काम करेंगे। इंडिया की इकोनॉमी किसके अंडर आती है ये मैंने आपको बताया है। इंडिया की इकोनॉमी है हमारी लो और मिडिल इनकम में हमारी कैटेगरी फॉल करती है इस समय। तो ये टारगेट रखा गया है किसके द्वारा? तो ये रखा गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। टारगेट रखा गया है एसएसआई के द्वारा कि कितने में बेची जाएगी। तो ये बेची जाएगी $3 में। $3 आप मान के चल सकते हैं, आपके तकरीबन 250 रुपये के करीब करीब आपको ये मिल जाएगी जब भी बन के तैयार होगी। और एक और बहुत ही बड़ी न्यूज़ ये है, रशिया ने अभी एक वैक्सीन निकाल दिया है पहला, लेकिन आज ही न्यूज़ आई है कि रशिया अपने सेकेंड वैक्सीन के साथ भी तैयार है जिसे वो बहुत जल्द लॉन्च कर देगा कोविड-19 के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ ही आ रही है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री है जो T20 वर्ल्ड कप 21 होस्ट करेगी? अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई है पिछले टेस्ट में भी, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा जिन लोगों को ये नहीं पता। तो आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2021 का कौन होस्ट करेगा? ये इंडिया करेगा क्योंकि ये स्केड्यूल्ड था। जो आपका 2020 वाला वर्ल्ड कप था जो इस साल होना था वो पोस्टपोन होके कब होगा? अब वो होगा 2022 में और वो ऑस्ट्रेलिया ही करवाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। 2 बड़े क्रिकेटर हैं, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ये कौन सी टीम के लिए खेलते थे? तो ये इंडिया के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेलते थे। यूएई के में होगा आपका आईपीएल इस साल का, और यूएई ने ही अभी एक होप मिशन लॉन्च किया है जापान से। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का एक चट्टोग्राम पोर्ट है जो बहुत फेमस है। बांग्लादेश में एक काली माता का टेम्पल है, मैतौर काली माता टेम्पल, जिसको ये 300 साल बाद रेनोवेट करेंगे और ओपन करेंगे। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश एक मॉन्यूमेंट बनाएगा जिसमें इंडियन सोल्जर्स के लिए वो करेगा। श्रीलंका के साथ अभी 400 मिलियन का करेंसी स्वैप किया है आरबीआई ने, और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वापस से इलेक्शन जीते हैं, महिंदा राजपक्षे जी। न्यूजीलैंड के बारे में आपको बता दें कि न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने अपने आप को कोविड-19 फ्री डिक्लेयर किया था, लेकिन इसके बाद वापस वहाँ पे केस आ गए थे। तो इतना आई होप आपके लिए सफिशिएंट होगा जानना। इसी तरह से आप भी अपना रिवाइज करें ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे। तो कौन सा बैंक है जिसने अभी रिसेंटली ऑब्टेन किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू सेट अप अ होली ओन नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी? तो किसने किया है? तो ये किया है आपका एसआईबी ने, यानी कि साउथ इंडियन बैंक ने। आपको एग्जाम में हो सकता है साउथ इंडियन बैंक की जगह एसआईबी दिया जाए और एसआईबी के साथ ही आपको कहीं पे एसबीआई दिखे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए एसआईबी को मिला है नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी का। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हसन दियाब जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी रिसेंटली। किस जगह के बने हैं हसन दियाब जी? तो आपको ये बताना है। हसन दियाब जी ने रिजाइन किया है, सॉरी आपको ये बताना है कि किस जगह से ये थे। तो ये थे आपके लेबनान से। तो इन्होंने रिजाइन किया है लेबनान से। लेबनान
से रिज़ाइन करने का मेन रीज़न क्या है? अभी आप लोगों ने देखा कि जो बेरूत में एक एक्सप्लोजन हुआ बहुत ही बड़ा, जिसमें तकरीबन 160 लोग मारे गए, तो इनकी पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने रिज़ाइन कर दिया है, पूरी गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया है। और जितना भी प्रेशर था और जितना भी आउटरीच था लोगों का, उसके प्रेशर में आके, और ये बहुत ही बड़ा धमाका था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये याद रखना आपको हसन देव जी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यूनियन मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी जी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के और एमएसएमई के। इन्होंने लॉन्च किया है या इन्होंने भी एड्रेस किया है इंडिया @75 समिट मिशन 2022। अब यहाँ पे एक तो आपको ये तो याद रखना ही है, ये याद रखना इजी है क्योंकि अभी ये था। और मिशन 2022 क्या है? तो मिशन 2022 है हमारा टारगेट। इन्होंने रखा है, किसने ऑर्गेनाइज किया था ये? पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। तो CII ने इसको किया है। लेकिन आपको ये याद रखना है, क्यों याद रखना है, कैसे याद रखना है, तो आपको बता दें 1947 से जब 75 ईयर्स हो जाएंगे तो ये आपका 2022 आएगा। तो इंडिया @75 का मतलब मिशन 2022। आपको हो सकता है ऑप्शंस इस तरह से दिखें, मिशन 20, 21, 22, 23। तो इसको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा जनरल अवेयरनेस सेक्शन अटेम्प्ट कैसे करते हैं एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए। 77 न्यू स्पीशीज मिली हैं अभी बटरफ्लाइज की। साइंटिस्ट ने ढूंढी है, कहाँ पे ढूंढी है और किस जगह पे ढूंढी है, आपको वो बताना है। तो ये आपकी मिली है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे 77 अलग तरह की स्पीशीज मिल गई। ये 8 साल लंबा रिसर्च था जो कंडक्ट किया था किसने? मैथेरन एंड इको सेंसिटिव जोन नियर मुंबई में, वहाँ पे हो रहा था और वहाँ पे ही इन्होंने ये ढूंढी है। साइंटिस्ट जो थे उनका नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मैं बता दूं मंडर सावंत जी, इनके अंडर एक पूरा ये चला 8 साल का रिसर्च, तो इन्होंने ये ढूंढा है। तो चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कृषि मेघ द डेटा रिकवरी सेंटर ऑफ ICAR हैज़ बीन सेट अप at National Academy of Agriculture Research Management in which city? One of the most important. कृषि मेघ क्या है, कहाँ पे है? तो ये है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में ही आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पे अभी क्या मिला है? थर्मल स्क्रीनिंग जहाँ पे अभी इंस्टॉल की गई है। इससे क्या होगा? इससे जो भी आपकी चीज़ें, अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं या आपको फीवर है तो अपने आप ही डिटेक्ट हो जाएगा, आपको अलग से किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैदराबाद में हुआ है। आपको बताना है फंडिंग किसने की है इसके लिए, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने ऑफिशियली रजिस्टर किया है कोविड-19 वैक्सीन? अभी मैंने आपसे बात की, आपको नाम भी याद रखना है। तो ये किया है आपका रशिया ने, ये अपना सेकंड वैक्सीन लेके आ चुके हैं अभी। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की जगह है वुहान, जहाँ से कोविड-19 शुरू हुआ है और वहाँ पे अभी ये ख़त्म हो गया है। 15 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। यूनाइटेड स्टेट्स इस समय हाईएस्ट कोविड-19 केसेस के साथ है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इंडिया इस समय 3rd हाईएस्ट है और इंडिया से आगे है ब्राज़ील। तो चलिए जितना जल्दी वैक्सीन आए उतना अच्छा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कौन हेड करेगा नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो जो एक टीम बनाई गई है जो हेड करेंगे कि हमारी अपनी कंट्री में किस तरह से वैक्सीन को लेके काम चल रहा है, या जो एक्सपर्ट ग्रुप होगा एक वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके हेड बनाए गए हैं मिस्टर VK पॉल को। तो ये भी आपको याद रखना है, VK पॉल को बनाया गया है। अमिताभ कांत आपके CEO हैं नीति आयोग के। अजीत डोवाल जी के बारे में आपको सबको पता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। राजीव कुमार जी अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, क्योंकि अशोक लवासा जी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं किसके? ADB के। और अजय त्यागी जी हैं हमारे सेबी के इस समय हेड। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज साइन MOU विद टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड विच IIT टू कंस्ट्रक्ट स्मॉग टावर।
तो ये किसके साथ किया है? अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जब आपको पूछा जाए कि दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, तो लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उन्हें लगेगा आईआईटी दिल्ली ही होगा, लेकिन नहीं, ये है आपका आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है और टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जिसमें एक स्मॉग टावर बनाया जाएगा न्यू दिल्ली में, कनॉट प्लेस में लगेगा। तो ये जो टारगेट है इनका कि 10 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए और इसकी टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट है 19 करोड़ रुपए। दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। और अभी हरियाणा ने रिसेंटली किया था आईआईटी कानपुर के साथ, कि जिससे वो अरावली जो आपकी माउंटेन्स हैं उसमें ड्रोन के थ्रू एरियल सीडिंग करेंगी, जिससे कि अरावलीज में ग्रीन कवर बढ़े। तो ये भी आपको याद रखना है। किसने किया है? हरियाणा ने किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अगस्त 12। थीम क्या थी 2020 की? तो ये 2020 की थीम क्या थी? आपको थीम्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ये आपकी जो थीम थी, आपको इसको भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है विच इज द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी टू टेस्ट फायर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सुपर स्टेज रॉकेट इंजन नेम रमन। तो किसने किया है? रमन किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है सीवी रमन के नाम के ऊपर। किसने किया है? तो ये किया है स्काई रूट एयर स्पेस ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पहला इंडिया का 100% 3D प्रिंटेड बाय प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन के साथ इंजेक्टर है, जिसका नाम रखा गया है सीवी रमन जी के ऊपर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। हो सकता है आपको ये ना पूछ के डायरेक्ट यही पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको पक्का दिखेगा कभी ना कभी, किसी ना किसी एग्जाम में, जो आपके इस साल होंगे। आरबीआई ने मैंडेट किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को विद एसेट ऑफ, कितने होने चाहिए एसेट या उससे ज़्यादा, मार्च 31, 2020 से, जिसके लिए वो इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन फॉर फ्रॉम जून 30 जून 21। तो कितना एसेट होना चाहिए उससे ज़्यादा? तो ये है आपके 2000 करोड़ रुपए। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम जाएं, क्या है क्वेश्चन आपके लिए, तो ये है किस कंट्री ने अभी टेस्ट किया है अपने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर नेम एरो 2। एरो 2 किसने किया है? तो एरो 2 किया गया है इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी। तो ये है इजराइल की तरफ से टेस्ट किया है इन्होंने। ये एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा एरो 2, जिससे कि आपके जितने भी ये सपोर्ट करेगा, बेसिकली मल्टी लेयर सिस्टम होगा, जिसको इजराइल ने किसकी मदद से बनाया गया है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के बोइंग इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बनाया गया है। बोइंग ने हमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं, इंडिया को भी बेचे हैं। तो आपको ये याद रखना है। रिसेंटली एक अभी आया है राफेल। तो राफेल कहाँ से आया है? राफेल आया है आपका फ्रांस से। फ्रांस ने पहला जो सेट है 5 का, वो कहाँ पे, किस एयरबेस पे आया है? तो अम्बाला एयरबेस पे आया हुआ है। फ्रांस का अभी जो टर्की के साथ इशू चल रहा है, तो फ्रांस उसमें भी ग्रीस को सपोर्ट करते हुए कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप जितना अपडेटेड रहेंगे, मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव मार्क करने हैं, लेकिन इंटरव्यू अगर कल को आप देने जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपना नॉलेज का जो एक आपका वो है, उसका अपना बढ़ाए, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और जितना आप चीज़ों के डिटेल में जाएंगे, उतनी ही चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे वीक का आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, एआई फॉर एआई किसने लॉन्च किया है? तो पहली चीज़ वो किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। और किसके साथ किया है? तो ये किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया के साथ। तो जो इंडिया की बॉडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उनके साथ इन्होंने किया है। तेलंगाना ने के जो आईटी मिनिस्टर हैं केटी रामा राव, उन्होंने किया है लॉन्च एआई फॉर एआई प्रोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 110% है एग्जाम में दिखेगा।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, AI फॉर AI किसने किया है? या तो आपसे पूछा जा सकता है AI फॉर AI की फुल फॉर्म क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो who launched transparent taxation honoring the honest platform of income tax department? तो किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आपको मैंने कल भी बताया था ये। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च किया है कनेक्टिंग चेन्नई विद सिटी। तो ये इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के क्या होगा। और इसी के साथ ये 3 क्वेश्चन जो आपके हैं 4, चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 3 मैं आपको होमवर्क दूंगा। इसका आंसर है आपका पोर्ट ब्लेयर के साथ मिलके अभी चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल इनॉग्रेट किया है। और ये है अब आपका टेस्ट जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। पहला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने प्रहलाद जोशी के साथ डेडिकेट रेलवे म्यूजियम स्टार्ट किया है, किस जगह पे, हमारी इंडिया में किस जगह पे किया है? तो ये आपके सामने पहले ऑप्शंस हैं, तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आपको आंसर मैं बता दूंगा। जो PDF आपको मिलेगा उसमें आपको इसके साथ आंसर्स भी दिए होंगे, तो आप वहाँ पे भी अपना आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम बात करें तो कौन सी पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया की जो प्रोवाइड करेगी फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट टू अर्बन पीपल? अब ये जो क्वेश्चन है ये उन लोगों को ही आंसर आएगा जिन लोगों ने ये काफ़ी ध्यान से पढ़ा है। मैंने आप लोगों को ये बताया था, वहाँ पे न्यूज़ में था कि छत्तीसगढ़ प्रोवाइड करेगी। अब छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह एग्जैक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सी होगी ये आपको बताना है। ये मैंने करंट अफेयर्स में आपको समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करेगी एनथ रिवॉर्ड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स एनेबल्ड ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म? तो इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी करंट अफेयर्स की उसमें भी बता दूंगा, तो आपको इसमें भी बताना है। तो ये 3 आपके थे होमवर्क, आप लोगों को बताना है। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। आपके जो करंट अफेयर है आज ही आपको मिल जाएंगे और कल आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। जो हमारा जेके बैंकिंग एसोसिएट का मॉक टेस्ट 2 चल रहा है, उसका हम लोग बिल्कुल सही स्पीड से सही अपना टाइम पे चीज़ें करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम होगा आपको हार्डली 15 से 20 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उस टाइम अगर आप सोचेंगे आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिएगा।